अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के निशान को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तेज़ तरीन तरीके से हम वेट लॉस कर सकते हैं, और इसमें कीटो डाइट जो है वो सबसे क्रूशल रोल प्ले करती है और उसी पर हम आज बात करेंगे। कीटो का लफ्ज़ कीटोसिस से निकला है, जिसमें बॉडी फैट बर्न करती है और फैट सेल्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे बॉडी एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती है। नॉर्मली जैसे गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं, इसी तरह हमारी बॉडी भी दो फ्यूल सोर्सेज पर चलती है। पहला है ग्लूकोज और दूसरा है कीटोन्स। ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्लूकोज सोर्स पर चल रही है, जबकि फैट लॉस या वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा सोर्स है कीटोन्स। कीटोसिस या कीटोन्स के बगैर वेट लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कीटोन्स जो हैं ये बहुत से फ़ायदे हैं इनके, जैसे कि सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप करते हैं, ब्रेन का फंक्शन जो है उसको इन्हेंस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं, जो ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है बल्कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन स्पाइक जो है वो कम होता है। कीटो डाइट का मतलब ऐसी डाइट जिसमें बॉडी को सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलें एक बैलेंस फॉर्म में, और साथ साथ फैट लॉस या वेट लॉस भी होता रहे। इसे अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अगर आप पेयर अप कर लें तो रिजल्ट्स और भी अच्छे और जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 24 घंटों में से 16 घंटे भूखे रहते हैं और 8 घंटे के जो टाइम ब्रैकेट है उसमें सिर्फ खा पी सकते हैं। इसमें आप लिक्विड्स दिन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन से लिक्विड्स हैं और फास्टिंग कैसे करनी है उस पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके पास जो वो 8 घंटे का टाइम ब्रैकेट है उसमें आप 1 या 2 दफ़ा खाना खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन याद रहे कि आपने इन खानों के दरमियान बिल्कुल स्नैकिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग फेज में चली जाती है और आप उसे लोड अप करते हैं ग्लूकोज के साथ जो स्नैक्स की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो कीटोन्स हैं वो बेसिकली बन ही नहीं पाते, और जो बॉडी है वो ग्लूकोज बार बार स्नैक्स की शक्ल में उसे मिल रहा होता है तो वो कीटोन्स बिल्कुल बनाना छोड़ देती है। आपको दोबारा इस फेज में आने के लिए 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। आगे चलें तो यहाँ मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड में लोगों का जो फैट लॉस है उसके साथ साथ मसल लॉस देखने को भी मिलता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिम जाकर आप शुरू कर दें, ताकि आपका जो मसल लॉस है उससे बच सकें, आपकी एक हेल्दी मसल ग्रोथ हो और साथ ही साथ आपका फैट लॉस भी हो सके। अब बात करते हैं कीटो डाइट पर। तो कीटो डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन को कम करना है, खास तौर पर रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि पिज्ज़ा, पास्ता वगैरह हो गया, मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें आपने उनको सख्ती से बंद कर देना है। कार्ब्स आप फ्रूट से ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो हो। याद रहे कि फ्रूट जूस आप नहीं पी सकते क्योंकि इसमें फ्रूट फाइबर नहीं होता, तो जो इसका नेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बेसिकली वो लो नहीं होता, वो हायर एंड पर होता है। आप जब भी कीटो डाइट चार्ट अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके सामने एक प्लेट बनी हुई आ जाती है जिसमें ग्राम्स में प्रोटीन्स, फैट्स और कार्ब्स डिवाइडेड होते हैं, जो नॉर्मली करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको एक प्रिसाइज वेइंग स्केल लेना पड़ता है जो कि एक अलग इनकन्वीनियंस का सबब बनता है। इसलिए मैं आपको एक मोटा मोटा तरीका आज बताऊंगा कि आपने प्लेट को ऐसे बनाना है कि आधी प्लेट में सैलड हो, इस सैलड में फ्रूट्स को भी ऐड अप कर लें। क्वार्टर प्लेट जो है उसके अंदर आप प्रोटीन किसी भी शक्ल में, आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और अगर आप प्योरली वेजिटेरियन है तो प्लांट बेस्ड जितने भी आपके पल्सेस हैं, दालें वगैरह, चिया सीड्स हो गए, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पीछे आपका 1 क्वार्टर बच जाता है उसमें आप फैट को ऐड करें। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके बैलेंस्ड रहेंगे। जो नट्स हैं जैसे कि बादाम, पिस्ता वगैरह, इनको भी आप ऐड अप कर सकते हैं। प्रोटीन अंडों की शक्ल में भी आप शामिल कर सकते हैं। जर्दी भी आप खा सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी नहीं है तो जर्दी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जितने भी आपके लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें कार्ब्स के लिए। याद रहे कि किसी भी किस्म का प्रोसेस्ड कार्ब्स आपने नहीं खाना, खास तौर पर जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। अब बात करते हैं कि शुरू में ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि यकदम से अपनी जो ईटिंग फ्रीक्वेंसी है उसको इस हद तक कम कर दे, तो बीच में भूख भी लगती है, स्नैकिंग पे भी दिल करता है।
2-3 हफ्ते ऐसे आपके शुरू में चलेंगे, लेकिन आपने डेडिकेटेड रहना है। अब बाज़ लोग कहते हैं जी आपने स्नैक बिल्कुल ही नहीं करना, लेकिन अब एक इंसान को भूख लग गई है और उससे रहा नहीं जा रहा, तो ऐसे स्नैक्स बताने चाहिए जिन स्नैक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और उनसे पेट भी भर सके, स्टाइटी इंडेक्स ज़्यादा हो। तो मैं आपके साथ ऐसा स्नैक्स शेयर करूंगा। कोशिश करें कि इनसे परहेज ही करें, लेकिन अगर फिर भी आपसे रहा नहीं जा रहा तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्नैक्स में आपने लो कार्ब्स लेने हैं और आपने देखना है कि इंसुलिन जो स्पाइक है ना आपकी, वो ना हो सके। पहला स्नैक जो आप खा सकते हैं वो 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं, इनमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरे नंबर पर आप चीडर चीज़ का एक स्लाइस जो 28 ग्राम के लगभग होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी जो एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली 1 ग्राम से भी कम होते हैं। तीसरे नंबर पर आप वॉलनट्स यानी कि अखरोट और बादाम खा सकते हैं। अखरोट 7 के करीब आप खा सकते हैं और बादाम जो है वो 10 के करीब आप खा सकते हैं। इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है। याद रहे कि इनमें से आपने एक ही चीज़ खानी है, इस तमाम चीज़ों की कंजम्पशन नहीं करनी, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। छोटे नंबर पर आप जो है वो खीरा खा सकते हैं छोटी मिकदार के अंदर, गाजर खा सकते हैं, कोशिश करें एक आधा खाएं। फ्रूट्स में आप ऑलिव्स जो हैं वो खा सकते हैं, जैतून जिन्हें आम ज़बान में कहते हैं 10 के करीब, एवोकाडोज 1 खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज 5 के करीब, 1 केला, 1 सेब, 1 माल्टा भी आप खा सकते हैं। याद रहे कि इन सारे स्नैक्स में आप में से एक आधा ही कोई स्नैक चूज़ करना है। फ्रूट कैटेगरी हो जाए, आपके पास नट्स कैटेगरी है, वेजिटेबल कैटेगरी है, इन सारी कैटेगरीज में से आपने सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। हर एक कैटेगरी का एक एक नहीं, सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।